हेलो बच्चों, वेलकम। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बच्चों, क्लास 11 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे सामने दो दोस्त आते हैं। वन इज क्रोमियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 24 है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 20 के लिख लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने आपसे होमवर्क दिया था तो आपने कर लिया होगा। क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर है। जनरली अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठे सो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, एंड देन देखो यहां पर जब आ रहा है पूरा तो ये आर्गन तक पूरा हो गया। देन 4s2 3d4। गिन के देखो, यही तरीका बढ़िया तरीके से। ओके बच्चों, अब एक चीज ध्यान रखना, इसको पूरे को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। आर्गन का है, एक तरह से माइलस्टोन है। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माइलस्टोन की तरह यूज कर सकते हो। और यहां से ले लो 4s2 3d4। हम बहुत खुश, सर मजे बांध दिए हमने तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की लिख दी, बट इसकी जो ये तो थी एक्सपेक्टेड, पर जो एक्चुअल रही वो आई ऐसे। अब आई मेन कंफ्यूजन, ये क्या हुआ? तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ खास टेंशन नहीं है। देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा हुआ मेरे दोस्तों। आइए डब्बा बनाते हैं इसका, डब्बा डायग्राम। ये 4s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, एक ही ऑर्बिटल खाली है। बच्चों अब एक चीज यहां ध्यान देनी है जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? अभी जिस कुर्सी पे बैठे हो, इस कुर्सी के 4 पैर हैं। अगर एक पैर तोड़ दूं तो ये कुर्सी अनस्टेबल हो जाएगी, सिमेट्री खत्म हो जाएगी। सिमेट्री का मतलब है, जैसे हम इंसानों के पास बाइलेटरल सिमेट्री है। मतलब एक इमेजिनरी प्लेन सोचो, बीच में से राइट एंड लेफ्ट आपके लगभग सेम होते हैं। जितने ज्यादा सेम होंगे उतनी खूबसूरती ज्यादा होगी, बट लगभग सेम होते हैं। तो सिमेट्री यानी अगर मान लीजिए मैं यहां से एक प्लेन ले लूं, इधर और इधर सेम होना चाहिए, परंतु डी के इस तरफ तो 2 हैं और इस तरफ 1 है, एक ऑर्बिटल खाली है। इस खाली ऑर्बिटल की वजह से सिमेट्री में गड़बड़ है। अब मान लो आपके स्कूल में कैंटीन में जो खाने की थाली है वो 100 रुपए की है, आज आपके पास 90 रुपए है, 90 रुपीज है। आपके दोस्त के पास 110 रुपए है। आप दोस्त से बोलेंगे भाई मुझे 10 रुपए दे दे तो मैं भी खा लूंगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तू भी खा लेगा, तू भी स्टेबल हो जाएगा। डी ने कहा एस से, डी ने कहा एस से कि एस बेटा आप पे 2 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास गुरु, अगर ऐसा होता कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो हम सिमेट्रिकली हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे और सिमेट्री आ जाएगी, तो क्या आप हमें एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे? सो एस ने कहा ठीक है भैया ले लो। इस वजह से अब क्या हुआ हमारे पास, डी में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सिमेट्री हो गया, हाफ फिल्ड हो गया और सिमेट्री हो गई। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, सिमेट्री है। क्यों? अगर बीच में से एक प्लेन मान लो तो इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, हो गई सिमेट्री। ये है आनंद। बात पल्ले पड़ी बच्चों? बहुत आसान चीज है। अब 3d5 में इलेक्ट्रॉन आने के बाद एनर्जी लेवल लो हो जाता है। खाली ऑर्बिटल में 4s पहले लिखा जाता है, भरे ऑर्बिटल में 3d पहले लिखा जाता है। ये अपने दिमाग में बैठा लो। ऐसा क्यों होता है टेंशन ना लें, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो अभी वो संघर्ष बैच चल ही रहा है, उसमें आ जाएगी। कल वाली क्लास में संघर्ष बैच में काफी एक अलग चीज होनी है, ध्यान रखना। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई क्रोमियम की,
वो आ गई आर्गन 3d5 4s1। तो fully filled and half filled, जो ऑर्बिटल पूरा आ रहा है लेकिन ये पूरा साथ में, तो इसको एनर्जी लेवल बोलेंगे। हाफ फिल्ड शेल्स हो गई है, आर मोर स्टेबल ड्यू टू नंबर 1 better symmetry, number 2 high exchange एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इधर से उधर मूव करेंगे तो दे विल लूज आउट सम एनर्जी और फिर लोअर एनर्जी पे आ जाएंगे, है ना। तो ये भी इनकी स्टेबिलिटी में काउंटर करेगी, मतलब एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी काउंटर नहीं, मतलब फैक्टर इन करेगी। अब हाफ फील्ड तो आपने क्रोमियम में देख लिया, कंप्लीटली फील्ड कहां देख लेंगे? कंप्लीटली फील्ड हम देख लेंगे इन कॉपर। इन कॉपर 29 होता है बेटा, तो एक्सपेक्टेड जो भी जैसे हम देख रहे थे तो वो इसका क्या आता है 4:3d9, बट रियल क्या आएगा इसका 3d10 4s1। तो केमिस्ट्री में इफेक्टिवली स्टेबिलिटी ही बात होती है कि स्टेबल कौन होना चाहता है, कैसे होना चाहता है, इसी का एक गेम होता है। तो क्रोमियम और कॉपर का ये हो गया। एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एस से निकालेंगे, यानी अगर मैं Cr+1 कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3d5 खाली, ठीक है। तो चलिए, बहुत शॉर्ट में मैंने समझा दिया। अगली क्लास में एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप चाहते हैं पूरी डिस्कस हो जाए, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट के बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, तो इफ यू वांट मैं सारे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है बच्चों। नमस्कार।